हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 से, ममिता लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ममिता लोक नृत्य जो है त्रिपुरा राज्य का है। और हम यहाँ त्रिपुरा राज्य के अन्य नृत्य पढ़ेंगे, जैसे कि वेलकम, गजानन, हिक हक, लेबनान, मोसाक, सुलामी, होजागिरी, मेलाडोम। ये सब लोक नृत्य जो हैं ये त्रिपुरा राज्य के हैं। नेक्स्ट है हमारा, शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादक कौन हैं? तो वह है टी बाला सरस्वती। ये जो है भरतनाट्यम शैली की प्रतिपादक रही हैं। हम इसमें अन्य पढ़ेंगे भरतनाट्यम के नृत्य जो करते हैं उनके बारे में, जैसे गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मालविका सरकार। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की रानी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। महिला में सबसे पहले भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, जो कि 1998 को मिला था। नेक्स्ट है हमारा, जयंती कुमार रे सर्वश्रेष्ठ वादक हैं। तो ये है वीणा की, ये सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक हैं। हम वीणा वादक और अन्य पढ़ेंगे, जैसे कि सिद्धार्थ बनर्जी भी वीणा बजाते हैं, ज्योति हेकड़े भी वीणा बजाती हैं, राजेश वैद भी वीणा बजाती हैं। संतूर वादक हैं तरुण भट्टाचार्य, आर विश्वेश्वरन। तबला वादक हैं सब्बीर खान, संदीप दास। सितार वादक है बुद्धादित्य मुखर्जी। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो मलयालम नववर्ष को केरल में विशु कहा जाता है। ये केरल का न्यू वर्ष है। उगादी साउथ का न्यू वर्ष है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू वर्ष है। बैसाखी पंजाब का न्यू वर्ष है। पाना संक्रांति और महाविशु ओडिशा का नव वर्ष है। संवत्सर पांडवों गोवा का न्यू ईयर है। चेतोवा मणिपुर का नव वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? 8.81 इंच या 9 इंच में। नेक्स्ट है हमारा, फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इसकी शुरुआत 1971 से ईरान सम्मेलन से हुई थी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। रामसर साइट, भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में टोटल रामसर साइट 80। पहली भारतीय रामसर साइट है 1981 में चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है। विश्व की पहली रामसर साइट है कोबर्ग, ऑस्ट्रेलिया की। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील है, आपने पढ़ी होगी, हिमाचल प्रदेश में ये। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? वो है तमिलनाडु में। तो हमें याद रखने वाला टोटल कितनी रामसर साइट है? 80। नेक्स्ट हमारा, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में था? तो सर्वाधिक अंतर था राज्य में राजस्थान में 27.07%। महिलाओं में था 52.12% महिलाओं की टोटल साक्षरता थी, और पुरुषों की थी 79.19%। संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हैं 14 से 18 तक। टोटल कितने अनुच्छेद है? 5 हैं। पहला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। आर्टिकल, ये है टोटल आर्टिकल हैं 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 और 23 और 24, ये टोटल आर्टिकल हैं 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, ये आर्टिकल हैं 4। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, आर्टिकल 2, ये टोटल आर्टिकल हैं 2। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, और इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है। न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है हमारा, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो इसमें ये मतलब है कि एक बंदी को हम टोटल कितने घंटे के लिए अपने कस्टडी में रख सकते हैं? तो ये रख सकते हैं हम टोटल 24 घंटे। 24 घंटे में इसमें आने और जाने का समय नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, मेडासम या परमादेश याचिका में मेडासम का अर्थ क्या है? तो यह है एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें हम आदेश देते हैं कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा का मात्र हैं? यह है आइवर जेनिक्स ने कहा था।
ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लक्ष्य और अक्षांशों का घोषणा पत्र है। ये कहा था केसी वहीर ने। डीएसपी भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था है। ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। तो डीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। लोकपद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रीट याचिका द्वारा किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा के द्वारा। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन भी नागार्जुन को कहा जाता है और नागार्जुन की रचना है माध्यमिक सूक्ष्म सापेक्षता का सिद्धांत। टोटल बौद्ध समिति, मतलब हम बौद्ध समिति कितनी हुई थी और कहाँ हुई थी? तो टोटल बौद्ध समिति हुई थी 4, लेकिन एक और हुई थी, वो भारत से बाहर हुई थी, वो है म्यांमार में। तो टोटल कितनी होगी? 5। तो हम पढ़ेंगे पहली बौद्ध समिति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में राजगृह में आयोजित हुई थी। दूसरी 383 बीसी में कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। तीसरी है 255 बीसी में अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी थी प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई थी। और पांचवी थी 1871 में राजा मिंडन ने म्यांमार में आयोजित करवाई थी। मिलिंद पन्नो ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में ग्रंथ है और इसमें जो है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागासेन के बीच में जो वार्ता हुई थी उसका संक्षेप है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? वो होते हैं विनय पिटक में, जिसमें भिक्षु के जीवन के बारे में बताया गया था। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है और शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। अगर हमें बौद्ध धर्म को जानना है तो हमें शुद्ध पिटक पढ़ना होगा। हमें यहाँ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें यह है कि कौन सी गंगा कहाँ कौन से प्रयाग में मिलती है। जैसे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलने से नंदप्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। नेक्स्ट है हमारा देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग मिलता है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा। नेक्स्ट हमारा गंगा की सहायक नदियां, तो यहाँ पढ़ेंगे सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदियां तो यमुना है। और पढ़ेंगे जैसे कि सोन, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, तमसा, ये सभी हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। कोसी सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक और दामोदर नदी बंगाल और झारखंड दोनों का शोक कहा जाता है। किस नदी घाटी का बेसिन या क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? वो है महानदी का, जिसके 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है सतपुड़ा की श्रेणियां। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि मैक्सिको के हैं। नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। स्वर्ण क्रांति के जनक हैं निरपुक नुतेज। लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। सिल्वर क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। एगमार्क एक्ट भारत कब लागू हुआ था? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1937 में, जो कि कृषि उत्पादक पर लगाया जाता है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो एमएसपी में कितनी फसल है या न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी फसल है? टोटल है 22 फसलों का करता है, जिसमें 7 अनाज, 5 दाल, 7 तिलहन, 3 वाणिज्य फसल जैसे कपास, खोपरा और जूट। गन्ने का मूल्य निर्धारण कौन करेगा? FRP, उचित एवं लाभकारी मूल्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे कहते हैं MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो गेहूं का इसमें सरकार ने कितना मूल्य निर्धारित किया है? 2275, सरसों का 5675। वायुमंडलिक दाब का अचानक गिरना, तो अचानक गिरने के कारण क्या आएगा? तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे कम होगा तो वर्षा होएगी। और बैरोमीटर का आविष्कार किया था टार्सनेल ने। वायुमंडलीय दाब या बैरोमीटर एक ही बात है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो यह है गति का जड़त्व नियम। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेंगे। स्टेनलेस स्टील
किसके मिलने से बना है? जैसे क्रोमियम निकल तथा आयरन के मिलने से स्टेनलेस स्टील बना है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकल के मिलने से बना है। कांसा कॉपर तथा टिन पीतल कांपा तथा जिंक के मिलने से। बैक्टीरिया जनित रोग एंथ्रेक्स हेजा टिटनेस। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू होता है एनाफिलिस मच्छर और ये भी मादा के काटने से होएगा। चिकनगुनिया एशियाई बाघ मच्छर के काटने से। पीएम महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की है। सीएम मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू करी है। सीएम महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ की। हमार शुद्ध लायक अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? तो ये हुआ है देवेंद्र झाझरिया। पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था। राष्ट्रीय पैरालंपिक की स्थापना 1992 में की गई थी। माजुली मुखट्टे और पांडुलिपि पहनने को जीआई टैग मिला है, यह है असम की है। काई चटनी डोगरिया कोंदसाल ओडिशा की है। त्रिपुरा की रिसाक पोशाक को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को, ये यूपी पुलिस वालों को ध्यान रखना है कि बेसन के लड्डू कहाँ के हैं? अयोध्या के, जिन्हें जीआई टैग मिला है। पूसा कृषि मेले का उद्घाटन किसने किया है? ये झारखंड में पीएम मोदी ने किया है। और 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन झारखंड में हुआ है। हमें अब ये बताना है कमेंट सेक्शन में, पूसा कृषि मेले का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो चलो पूसा कृषि मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।